प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं लुसेंट भूगोल का। विश्व भूगोल में पढ़ रहे हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? भूगोल का अर्थ एवं विशेष क्षेत्र। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? हिकेटियस। उसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को जाता है? तो एराटोस्थेनीज को जाता है। किसको जाता है? एराटोस्थेनीज को जाता है। उसके बाद देखिए ज्योग्राफी का शब्द। ज्योग्राफी का शब्द जो है ये इसका प्रतिपादन किसने किया? तो इसका प्रतिपादन एराटोस्थेनीज ने किया। किसने किया ज्योग्राफी शब्द का? एराटोस्थेनीज ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी जैसे ज्योग्राफी मतलब क्या होता है? भूगोल। तो ज्योग्राफी को न बोल के ज्योग्राफी का शब्द उसने बोला, तो ये हो जाएगा क्या? एराटोस्थेनीज। देखिए क्या है कि इन्होंने एक भूगोल को एक अलग शास्त्र के रूप में अध्ययन किया, ज्योग्राफी का शब्द का भी स्थापन किया। लेकिन फादर ऑफ भूगोल तो क्या हो जाएगा? हिकेटियस। जैसे हिस्ट्री का जो पिता होता है, इतिहास का जो पिता होता है, किसको कहा जाता है? तो भूगोल का हो गया हिकेटियस और इतिहास हो गया हेरोडोटस। क्या हो जाएगा? हेरोडोटस। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है कि ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल का परिभाषा किया गया। तो देखिए क्या किया गया? इसका कहते हैं भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। किस आधार पे? शब्द के आधार पे। क्यों? क्योंकि क्या होता है, ज्योग्राफी जो है 2 शब्द से मिलकर बना है। ज्योग्राफी जो है कौन सा बना है? जियो मतलब क्या होता है? पृथ्वी। क्या होता है? धरा। क्या होता है? पृथ्वी को हम लोग धरा भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? धरा। तो क्या कहते हैं? ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा क्या होगा? तो भूगोल वह विज्ञान है जो धरातल का अध्ययन करता है। तो भूगोल को क्या बोलेंगे? पृथ्वी या धरा। तो धरातल। ठीक है, धरातल किसको कहते हैं? पृथ्वी कहा जाता है। तो धरा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या बोलेंगे? ज्योग्राफी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? ज्योग्राफी या भूगोल। ठीक है, आगे बात करते हैं। अच्छा, अब देखिए इसे कुछ थ्योरेटिकल और कुछ थिंकिंग वाले भी प्रश्न होते हैं जिसको भी देखना पड़ता है। अब देखिए भूगोल पृथ्वी को केंद्र माना है। किसको? पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये कोई व्यक्ति ने कहा। अब किस व्यक्ति ने इसको कहा? अब इसको देखना होगा। तो अब देखिए किसने कहा इसको? वारेनियस बोला। किसने बोला? वारेनियस ने कहा। वारेनियस ने क्या बोला? भूगोल को जो हम अध्ययन करेंगे उसमें केंद्र किसको मानेंगे? सेंटर किसको मानेंगे? तो मानेंगे पृथ्वी को। अच्छा, 6 नंबर आइए। भूगोल भूतल का अध्ययन है। भूतल मतलब जमीन, भू मतलब जमीन और तल तो भूतल, जैसे याद धरातल होता है ना, तो इसने बोला कि भूगोल भूतल का अध्ययन है। मतलब सिर्फ हम भूतल मतलब जो जमीन पे है, समुद्र महासागर, इसका करेंगे, ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ज्योग्राफी में इसमें क्या बोलेगा? इसमें यही कहा जाएगा कि भूतल का अध्ययन है। ये किसने कहा? तो इसका हो जाएगा कांट महोदय ने बोला कि भूगोल किसका अध्ययन है। इसमें भूतल याद रख लीजिए। इसमें किसको केंद्र मानकर अध्ययन किया है? इसमें केंद्र माना पृथ्वी को माना है। तो पृथ्वी को केंद्र माना था इसमें। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। भूगोल के विचारधारा, 2 विचारधारा है। एक नवनियतिवाद है। ठीक है, एगो नीतिवाद है। तो नवनियतिवाद किसने दिया? ग्रिफिथ टेलर महोदय ने नवनियतिवाद विचार दिया। अब क्वेश्चन आएगा कि नवनियतिवाद सिद्धांत किसने दिया? तो टेलर साहब ने दिया। उसके बाद भूगोल भूतल का अध्ययन किसने कहा? तो ये बोला किसने? कांट महोदय ने बोला। और भूगोल में जो पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन किया, ये वारेनियस ने किया। ठीक है, ज्योग्राफी शब्द किसने किया? एराटोस्थेनीज। देखिए वर्तमान जो है भूत की कुंजी है। मतलब प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट अभी जो है, भूत मतलब जो बीता है ना चीज़, उसका कुंजी है। मतलब प्रेजेंट इज द चीज ऑफ पास्ट। तो मतलब जो है वर्तमान भूत की कुंजी है। ये कथन किसका है? जेम्स हटन का। क्या है? हटन। जो देखो पुराना चीज़ अभी का कुंजी होगा, क्या होगा? हट्टी होता है, बहुत हट्टी होता है। तो हट्टन किसने बोला? हट्टन क्या बोला? वर्तमान भूत की कुंजी है। वर्तमान भूत की कुंजी है, किसने बोला? हट्टन ने कहा। उसके बाद बात करते हैं स्थल स्वरूप संरचना पराक्रम।
ये क्या, आप देखिए इसके बारे में, ये बहुत भी अच्छा ये भी है कि स्थल स्वरूप संरचना पराक्रम का प्रतिफल है, यह कथन किसने कहा, किसके बारे में, ज्योग्राफी के बारे में। तो डेविस महोदय, ये डेविस होता है ना, जैसे डेविस कप होता है ना, तो वही डेविस याद रखिए, सिर्फ नाम का लास्ट याद रखिए, वही काफ़ी है। तो स्थल स्वरूप संरचना, ठीक, पराक्रम और अवस्था का जो प्रतिफल है उसको इन्होंने ज्योग्राफी कहा, ठीक है। तो डेविस जो होता है क्या बताया, स्थल स्वरूप पराक्रम अवस्था का प्रतिफल है। तो वर्तमान भूत का कुंजी है, ये किसने बोला था, हट्टन ने बोला था। नवनीतिवाद विचारधारा किसने दिया, ग्रिफिथ टेलर ने दिया, है कि नहीं। उसके बाद बताया ये भूगोल, कौन बताया, भूतल का हम अध्ययन करेंगे। वार्नियस बोला नहीं, हम उसको जो है केंद्र मान के अध्ययन करेंगे, बोला ना। पृथ्वी, वार्नियस क्या बोला, पृथ्वी का केंद्र मान के अध्ययन करेंगे। भूतल का अध्ययन किसने किया, कांट ने किया। नवनीतिवाद किसने दिया, ग्रिफिथ टेलर ने दिया। वर्तमान भूत की कुंजी है किसने बोला, हट्टन ने बोला। उसके बाद बताया जिसको इसे कहते हैं डेविस महोदय ने बोला, स्थल स्वरूप संरचना प्रक्रम का अध्ययन को इन्होंने भूगोल माना। तो सब वैज्ञानिक ने अपने अपने हिसाब से माना है, ठीक है। जैसे गणित, थेल्स महोदय ने बोला, वो गणितीय इतिहास के बारे में बताया, ठीक, गणित के बारे में। थेल्स तो गणित तक ही था ना, तो उसने गणितीय भूगोल के बारे में बताया था। तो चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद कहते हैं यदि, हाँ ये वो देखिए, कार्ल साबर भी बहुत अच्छा इन्होंने बताया है इसके बारे में, कि बोला देखिए इतिहास, जैसे जैसे आप इतिहास पढ़ते हैं ना, यदि इतिहास ये बताता है कि ये घटना कब हुई, ठीक है, उसका वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार भूगोल कहाँ, इतिहास बोलता है कब हुई, अकबर के काल का था, बाबर का कहाँ था, तो ये भूगोल बोलता है कि कहाँ हुई, कैसे हुई, तो इसके बारे में डिटेल से अध्ययन देता है। तो इतिहास, अब क्वेश्चन ये बन रहा है कि किसने कहा, इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है, ये कार्ल साबर महोदय बताया। अच्छा, भू आकृति विज्ञान होता है ना, जो मॉर्फोलॉजी, इसका फादर किस, जैसे कि इतिहास का पिता किसको, हेरोडोटस, भूगोल का पिता हिकेटियस, ठीक है। उसके बाद एरेटास्थानीज भी है। तो उसके बाद ये है कि यहाँ पे कि भू आकृति विज्ञान का पिता कौन है, तो भू आकृति विज्ञान का पिता जो है पेसेल है। कौन होता है, सेल। भू आकृति, सेल क्या होता है, सेल चूना पत्थर, सेल मतलब पत्थर होता है, तो इसको याद रखिए सेल। तो इसमें क्या होता है, एक भू का आकृति है सेल, तो क्या हो जाएगा, सेल। तो भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसको बोला जाएगा, पेसेल। क्या हो जाएगा, पेसेल। उसके बाद आप जानते हैं एक बहुत बड़ा सिद्धांत है ग्रिफिथ टेलर का, ये ग्रिफिथ टेलर का, इसे भी आप पढ़े होंगे, यहाँ पे पढ़े होंगे ग्रिफिथ टेलर के बारे में। इसने क्या बोला, इसने बताया, यहाँ पे तो है, कितना नंबर में था, कितना आपको हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। ये नवनीतिवाद विचारधारा दिया था, नवनीतिवाद। और यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, देखिए यहाँ पे बताया, रुको और जाओ नीतिवाद, मतलब रुको और जाओ नीतिवाद, मतलब नवनीतिवाद, रुको और जाओ नीतिवाद एक ही है, ठीक है। तो ये किसने दिया, तो इसको तो ऐसे पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, इसको दिया ग्रिफिथ टेलर साहब, ठीक है। तो ग्रिफिथ टेलर साहब ने क्या दिया, नीतिवाद सिद्धांत, तो इन्होंने ही दिया, ठीक है। उसके बाद ये आगे चलते हैं। उसके भूगोल मानव की परिस्थिति के रूप में परिभाषित किया, बोला मानव का परिभाषित है ये बेरोज। अब देखिए बेरोज, अब कैसे याद होगा, तो मानव का जो परिस्थिति जो होता ना, वो बेरोज, रोज जो होता ना, बे नहीं होता है, रोज बे नहीं होता है मानव की परिस्थिति में, तो बेरोज, ठीक है। क्या होता है, बे मतलब वे, रोज मतलब रोज, मतलब जो है बेरोज नहीं होता है, कभी कभी क्या होता है, आमदनी भी होता है ना। तो मानव परिस्थिति के रूप में किसको भूगोल का परिभाषित किया, तो बेरोज होते ने दिया। अब देखिए आगे पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में। अब देखिए 14 में क्या बता रहा है, 14 में बता रहा है कि गणितीय भूगोल का जो है, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता कौन थे, कौन थे गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता बताइए, थेल्स महोदय था। अब जानते हैं कि गणितीय में जो थे थेल्स थे, इन्होंने कुछ नियम दिए थे। इन्होंने क्या दिया था, इसका जो आप लोग पढ़े होंगे, कर्ण बराबर दिया था, कर्ण, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर था लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बना दिया था, याद है कि नहीं। तो ये इसका बहुत ही प्रचलित था। तो ये क्या था, गणित में था, मैथ में था, है ना, तो मैथ में था। तो इसी कारण जो है गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता इसे ही माना गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। चूँकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है, अतः पृथ्वी पर निर्भर है। ये एक वैज्ञानिक है, उन्होंने बोला कि मानव जो है पृथ्वी पर निर्भर है। किसने कहा कि यदि मानव पृथ्वी पर निवास करता है तो इसमें पृथ्वी पर निर्भर है।
ये उन्होंने बोला। ऐसा जरूरी नहीं कि पृथ्वी पर, चंद्रमा पे भी निर्भर हो सकता है, मंगल पे भी हो सकता है, अदर ग्रह पे भी हो सकता है। लेकिन ये वैज्ञानिक ने बोला कि मानव जो है पृथ्वी पर निवास करता है तथा पृथ्वी पर निर्भर है। तो हो ना हो ना, लेकिन कुछ स्टेटमेंट ऐसा जो सही हो गलत हो उसे कुछ नहीं सोचना है। उन्होंने ने जो बोला, क्वेश्चन पूछेगा ये किसने कहा, जिससे स्लोगन होता है जय जवान जय किसान, किसने कहा। तो उसी प्रकार बोला कि मानव जो है पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है। क्वेश्चन का देगा किसने कहा, तो आपने तो कहा नहीं, तो किस कहा, जॉन ब्रूंस, जॉन ब्रूंस। अब देखिए क्षेत्रीय भूगोल का पिता किसको कहा जाता है। तो आप पढ़े मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़े, तो मॉर्फोलॉजी के क्या पढ़े, सेल आकृति, तो सेल में पढ़े, पेसेल पढ़े थे ना। तो उसी प्रकार जो है रीटर, तो क्षेत्रीय भूगोल का पिता किसको कहा जाता है, रीटर। तो क्षेत्र में क्या होता है, क्षेत्र का जो भूगोल जो होता है ना वो क्या करते रहता है, रीटर टर करते रहता है। क्षेत्र में होता है भूगोल में वो क्या करते रहता है, एनी टाइम टर टर करते रहता है कि नहीं। ये बोलते हैं टर टर क्यों करते रहते हो, तो क्या हो जाएगा इसका, क्षेत्रीय भूगोल का पिता रीटर। अच्छा, मानव भूगोल का पिता भी इसी को कहा जाता है। क्षेत्र में मानव रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो क्षेत्रीय भूगोल हो जाएगा, रीटर हो जाएगा, ठीक है। मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है और क्षेत्रीय भूगोल का पिता किसको कहा जाता है, तो कार्ल लिटर साहब को जो है क्षेत्रीय भूगोल का पिता और मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। तो अब क्वेश्चन आएगा क्षेत्रीय भूगोल का पिता एवं मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो आ जाएगा किसको, रीटर साहब हो जाएगा। कौन हो जाएगा इसका आंसर, रीटर साहब हो जाएगा। अब देखिए लास्ट नंबर इसका जो है टॉपिक का क्वेश्चन का है 18 नंबर, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा, सैंपल। अब देखिए सैंपल आता है केस में लगाने वाला, आता है ही नहीं, तो कौन लगाता है इसको, मानव ही लगाता है, बंदर तो लगाता नहीं, ठीक है। तो मानव भूगोल के बारे में बताएगा, सैंपल किसी बारे में बताया, मानव भूगोल के बारे में बताया, ठीक है। अब कैसे बताते हैं, देखिए पृथ्वी के बारे में, तो मानव कहाँ पर रहता है, पृथ्वी पर रहता है। तो अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के परिवर्तनशील संबंध, तो ये कह देगा मानव भूगोल वो अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के बीच जो है एक रिलेशन को प्रस्तुत करता है या इसका अध्ययन है। पृथ्वी और चंचल मतलब पृथ्वी और मानव के बीच रिलेशन, पृथ्वी और मानव के बीच रिलेशन को इन्होंने मानव भूगोल बोला है। ये किसने बोला है, सैंपल महोदय ने बोला। लेकिन मानव भूगोल का संस्थापक और क्षेत्रीय भूगोल का पितामह किसे कहा जाता है, क्योंकि वो टट्टर करेगा, क्षेत्र में जो रहेगा गाँव में रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, रीटर बोलते हैं। और सैंपल साहब क्या करेगा, उन्होंने भूगोल मतलब पृथ्वी और इसके बीच संबंध बताएगा, पृथ्वी के बीच और भूगोल के बीच सॉरी पृथ्वी और मानव के बीच संबंध बताएगा। क्योंकि कौन बताएगा, ये सैंपल साहब बताएगा, ठीक है। दोस्तों आज हम करते हैं इसको बंद, और इसके बाद जो है फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बनाएंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।